नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दिव्या में। आज से हम झारखंड के 24 जिलों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। झारखंड के 24 जिलों को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। सबसे पहले हम आज पढ़ने वाले हैं संथाल परगना प्रमंडल, जिसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं: गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। तो आज हम देवघर जिला को देखने वाले हैं। यह झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक जिला है। देवघर की पहचान बाबा धाम, ज्योतिर्लिंग और श्रावणी मेला से होती है, इसलिए इसे बाबा नगरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 जून 1983 ईस्वी को हुई थी। इसकी अवस्थिति झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसकी सीमाएं उत्तर में बिहार, दक्षिण में जामताड़ा, पूर्व में दुमका और पश्चिम में गिरिडीह है। आइए मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे देखिए है देवघर। देवघर के पूर्व में है दुमका, पश्चिम में है गिरिडीह, उत्तर में इसका बिहार राज्य से इसकी सीमा साझा होती है और बिहार राज्य के 2 जिलों से बांका और जमुई से देवघर की सीमा लगती है और इसके दक्षिण में जामताड़ा है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 256 मीटर और फीट में 833 फुट है। कुल क्षेत्रफल 2478.61 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या 1,49,02,073 है। पुरुष जनसंख्या 77,05,022 है। महिला जनसंख्या 71,07,051 है। नगरीय आबादी 25,08,361 है। नगरीय आबादी का प्रतिशत 17.32% है। ग्रामीण आबादी 12,33,712 है। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 82.68% है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,80,962 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 12.13% है। अनुसूचित जाति की संख्या 1,90,036 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 12.74% है। लिंगानुपात में बात करें तो महिला और पुरुषों का लिंगानुपात है 925 महिला प्रति 1000 पुरुष। बाल लिंगानुपात 950। जनसंख्या घनत्व 602 और साक्षरता दर 64.85% है। पुरुष साक्षरता दर 76.85% है और महिला साक्षरता दर 51.80% है। वाहन निबंध संख्या JH-15 है। अनुमंडलों की संख्या 2 है, देवघर और मधुपुर। वर्तमान समय में प्रखंडों की संख्या 10 है। कौन कौन तो देखते हैं। देवघर, मोहनपुर, सारवा, सोनारायठाड़ी, देवीपुर, मधुपुर, मार्गोमुंडा, करो, सारठ, पालोजोड़ी। तो ये 10 प्रखंड है देवघर जिला में। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पे 3 है, मधुपुर, सारठ और देवघर। यहाँ पे लोकसभा संसदीय क्षेत्र 1 है देवघर। प्रमुख नदियाँ यहाँ की है मयूराक्षी और अजय। मयूराक्षी नदी का उद्गम देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी क्षेत्र के आसपास माना जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थान बाबा बैद्यनाथ मंदिर, आप जानते होंगे। कौन कौन यहाँ पे गए हैं आप हमें कमेंट में बताइएगा। नौलखा मंदिर, यह राधा कृष्ण को समर्पित मंदिर है। सत्संग आश्रम और पगला बाबा आश्रम। चलिए आगे देखते हैं। लीला मंदिर, रिखिया पीठ, देवसंग मठ और तपोवन।
देवघर के निकट स्थित प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल। मान्यता है कि यहाँ ऋषियों ने तपस्या की थी तपोवन में। पर्यटन स्थल यहाँ पे नंदन पहाड़ है, त्रिकुट पहाड़ी है, इसको 3 शिखरों वाली पहाड़ी भी बोला जाता है। यह रोपवे यानी कि केबल कार के लिए प्रसिद्ध है। शिवगंगा बाबा मंदिर के पास ही स्थित है और इसको पवित्र जलाशय माना जाता है। प्रमुख मेला यहाँ का श्रावणी मेला है। यह 1 महीने तक चलता है और विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक माना जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ। संथाल, कोल, माल पहाड़िया और महली है। प्रमुख उद्योग देवघर का दवा उद्योग, जसीडीह का ऊनी धागा उद्योग, मधुपुर का चीनी मिट्टी उद्योग, वैगन फैक्ट्री, सीमेंट चादर, अन्य लघु एवं कुटीर उद्योग। हवाई अड्डा यहाँ पे एक है, देवघर हवाई अड्डा। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी सखाराम गणेश देवस्कर और विनोदानंद झा हैं। प्रमुख व्यक्तित्व विनोदानंद झा हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 1 जून 1983 को संथाल परगना जिले से देवघर उप विभाजन को अलग करके एक जिले का गठन किया गया था। कौन सा जिला? तो देवघर जिला। देवघर शब्द का निर्माण देव प्लस घर से हुआ है। यहाँ देव का अर्थ देवी देवताओं से है और घर का अर्थ निवास स्थान से है। देवघर बैद्यनाथ धाम और बाबा धाम आदि नामों से जाना जाता है। देवघर शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। शिव पुराण में देवघर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ शिव भगवान का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर स्थित है। हर सावन में यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो देश के विभिन्न हिस्सों सहित विदेशों से भी यहाँ आते हैं। इन भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। ये शिव भक्त बिहार के सुल्तानगंज से गंगा नदी से गंगाजल लेकर 105 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर देवघर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। आप लोग में से कितने कोई अभी तक देवघर गए हैं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। देवघर स्थित नंदन पहाड़ी की महत्ता यहाँ के बने मंदिरों के झुंड के कारण है, जो विभिन्न भगवानों को समर्पित है। भगवान की चोटी पर कुंड भी है, जहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र के अनुयायियों के लिए सत्संग आश्रम धार्मिक आस्था का प्रतीक है। सर्वधर्म मंदिर के अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय और चिड़ियाघर भी है। देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड पर एक खूबसूरत पर्वत त्रिकुट स्थित है। इस पहाड़ पर बना रोपवे पर्यटकों को आकर्षित करता है। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी है। देवघर स्थित पगला बाबा आश्रम यथा कृष्ण के अनवरत कीर्तन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जन्माष्टमी के अवसर पर वृहद मेला लगता है। इसके अलावा देवघर एक शक्तिपीठ है, जहाँ सती माता का हृदय गिरा था और ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार भी देवघर में ही हुआ था। तभी से यहाँ यह स्थान चीता भूमि के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के 1857 के विद्रोह की शुरुआत भी देवघर जिले के रोहिणी गांव से ही हुई थी, जो इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। आज का क्लास हमारा इतना ही था दोस्तों। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए क्लास में नए जिला के साथ। उस जिला को हम डिटेल से देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल स्टडी विद दिव्या के साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका धन्यवाद।